ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोग के लिए डेली ही खान सर जी के जीएस यूपीएससी के लिए एंड ऑल ऑफ अस एग्जामिनेशन के लिए लाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं सीजीएल का प्रीवियस क्वेश्चन है एंड 2019 सभी लेवल पे है। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस प्रकार के आप लोग डेली चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कहते हैं उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? तो द्विशासन की क्रियाकलाप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? तो भारतवर्ष, जो कि एसएससी एग्जामिनेशन में सभी आए हैं। संसद जनी किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन की संसद को संसद जनी कहते हैं। संघीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए बुलाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। गाइस, लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, किसी गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे है? तो भारत का महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग एंड आपको 1 मिनट 6 हो गए हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो ऐसे मैं ये शॉर्ट में भी करके डालूंगा और लॉन्ग में भी देखना चाहते हो तो 10 मिनट के ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, दूसरे भी देख ले। भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष लोकसभा। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। वो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी। एंड आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक है, आप लोग को पता ही होगा, कर्क रेखा से हमारे कितने बदलते हैं? कर्क रेखा से यानी कि कितने राज्य जो गुजरते हैं? तो 8 राज्य होते हैं। इसका सिंपल सा एक मतलब ट्रिक भी होता है, मित्र पर गमछा था। ठीक है, यानी मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। यही आपके ऑप्शन रहेंगे जिसमें से बोल देगा इसमें से बताइए कौन से राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं, तो इसमें बिहार भी रहेंगे। ठीक है, त्रिपुरा रहेंगे, महाराष्ट्र, तो आंसर बिहार हो जाएगा। और भारत में कर्क रेखा कुल लंबाई कितना है? तो गाइस 3214 किलोमीटर है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है जिसका नाम है माही नदी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? तो 1530 में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो हम लोग आगम कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो सितंबर 2005। हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरा संघर्ष। अब पता है ये मेन कैंप लिखा है तो हिटलर लिखा है, जिसका अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष यानी माई स्ट्रगल। ऐसे भी इंग्लिश में देख सकता है कि माई स्ट्रगल हु इज रिटन बाई, तो हिटलर। रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? केरल। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 यानी कि 111 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिंगल वेंकैया। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। यानी कि हमारा जो ध्वज जिस तिरंगा कहते हैं उसका निर्माण किसने किया? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? तो मुंबई। या बॉलीवुड भी तो मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम को। पहाड़ी की मलिका नेतरहाट। भारत का डेट्राइट किससे कहते हैं? पीथमपुर। एंड गाइस सॉरी फॉर मिस्टेक, आप लोगों को अगल बगल से आवाज आ रही तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। पूरे का पेरिस जयपुर। सॉल्ट सिटी किसे कहते हैं? गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को। मलय का देश किसे कहते हैं? कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोची। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। चलिए गाइस, अब आते हैं लास्ट है आपके। ठीक है, और देख रहे हैं आपके टाइम कितने हो गए हैं? तो टाइम आपके 4 मिनट हो गए हैं। ठीक है, चलिए, स्वार्थिक बड़ा उपग्रह किसे कहते हैं? तो गैनीमेड। स्वार्थिक छोटा उपग्रह डिमोस। जो कि आप लोग डिमोस मुझे कमेंट में बताएं किसका होता है, तो ये बताना होगा। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी। शाम का तारा शुक्र। स्वार्थिक चमकीला तारा साइरस, जिसे इंग्लिश में डॉग स्टार भी बोलते हैं। स्वार्थिक तेज गति करने वाला ग्रह तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ग्रह प्लूटो पहले था। ठीक है, बट वो हट चुका है तो अब बुध हो गया मरकरी में। ये भी आप लोग को कमेंट में बताना हो कि प्लूटो जो था सबसे छोटा ग्रह था, उससे कब निष्कासित कर दिया गया ग्रहों के फैमिली से। ठीक है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह
शुक्र यानी पृथ्वी का। यही सूर्य का पूछेगा तो बगल में बुध। सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो शुक्र को बोलते हैं, या पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। सुबह का या भोर का तारा शुक्र को ही। सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को ही। सर्वाधिक ठंडा ग्रह तो वरुण को। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा शुक्र, मैंने आपको पढ़ा था। लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह कौन है? तो शुक्र। सौरमंडल के सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सबसे धीमी गति करने वाला ग्रह तो शुक्र। सबसे तेज गति करने वाला ग्रह तो बुध। सबसे धीमी गति करने वाला ग्रह तो वरुण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आपको अच्छा लगा होगा। एंड इसी प्रकार के डेली आप लोग चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड आप लोग को खान सर का सभी तरह के मिलते रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड अपने ब्रदर फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।